तो हम आए हैं दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र में और हम पंडित जी से मुलाकात करने आए हैं और हम आध्यात्मिक के बारे में इनसे बात करेंगे और इनके जीवन परिचय के बारे में। पंडित जी नमस्कार और टाइटल एक्सेस न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपके जीवन परिचय के बारे में बात करने हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रविराज चतुर्वेदी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा जो शुरुआत का जो मेरा अध्ययन हुआ है अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र रोड से ही मैं पढ़ा लिखा हूं। 8वीं तक की मेरी जो शिक्षा है मेरे निज ग्राम में ही हुई है। इसके बाद मेरी जो संस्कृत का अध्ययन है वह परम पूज्य आचार्य श्री जयराम जी महाराज जी के आश्रम में श्री रामपुरवा धाम ललितांबा महाशक्तिपीठ रामपुरवा धाम में अध्ययन हुआ है। इसके बाद कई वर्षों से मैं दिल्ली में ही रहता हूं और यहाँ पर हवन पूजन अनुष्ठान इत्यादि कार्यक्रम जो होते हैं संपन्न किए जाते हैं। और इस समय का जो मेरा निवास है बुद्ध विहार फेज 2 गली नंबर 21 में श्री राम शरणम सेवा धाम आश्रम में मैं रहता हूँ। और यह आश्रम कई वर्षों से चल रहा है। परम पूज्य महाराज श्री राम शरण दीक्षित महाराज जी के द्वारा यह आश्रम का निर्माण किया गया था। आज वह परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आश्रम की सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। और इसके बाद जो हमारा लक्ष्य है अपने वैदिक संस्कृति को सनातन को आगे ले जाना और उसको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन करना, मदद करना। यद्यपि हम अपने धर्म को बढ़ाने में किसी योग्य नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमको जो है उसको आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहना है, उसको सतत प्रयत्न करते रहना है। और इसके बाद हवन पूजन इत्यादि से जो है दीपक जलाने से और इत्यादि जो कार्यक्रम किए जाते हैं इससे जो हमारा वातावरण है यह शुद्ध होता है। और जो है तो शास्त्री जी जैसे भी हम बात करेंगे कि आने वाले हमारे जो कुछ दिन है 3 दिन जी 23, 24 और 25 ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। हाँ जी। तो आप 23 तारीख से बताइए कि इसमें किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। ये 23 तारीख का जो महत्व है, 23 तारीख को जो है तो भगवती महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए इसको धनतेरस कहा जाता है। और धनतेरस के दिन हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, ये हमारी पौराणिक या पुरानी मान्यता है कि यदि हम धनतेरस को कोई धन का अर्जन करते हैं तो हमारे पास भगवती लक्ष्मी की कृपा अनवरत बरसती रहती है और हमारे जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता है। धन लक्ष्मी कुबेर भगवान की कृपा हमारे जीवन में हमेशा रहती है। शास्त्री जी धनतेरस के दिन सुना है हमने कि कुछ ना कुछ कोई भी एक बर्तन के मामले में खरीदा जाता है, तो ऐसे क्या मान्यता है कि बर्तन खरीदना उस दिन जरूरी है धनतेरस के दिन? में बर्तन ही खरीदना अनिवार्य नहीं होता है, कोई भी नई वस्तु का क्रय किया जा सकता है। जैसे आप बर्तन ले लें, गाड़ी ले लें इत्यादि जो भी चीज़ है तो धनतेरस को ली जाती है, जिसके माध्यम से जिसका मतलब उद्देश्य ये है कि आज हमने यह चीज़ खरीदी, हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई चीज़ नई चीज़ हमारे जीवन में आती रहे और हम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहें। और जो 24 तारीख का दिन है 24 और 25, 24 तारीख को जो है नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को जो है स्नान करने में जो है हम जल में अपामार्ग जिसको चिंचड़ा बोलते हैं, इसके पत्ते को जल में डाल करके स्नान करने से यदि कोई पूर्व जन्म कृतम पापम स्नानेन विनश्यति, स्नान करने से हमारे जो है शास्त्र कहते हैं कि स्नान करने से विनाश हो जाए, जो पूर्व जन्म कृत पाप होते हैं उनका विनाश होता है और जो है दारिद्रता इत्यादि हमारे घर से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। और विशेष महत्व इस दिन का यह है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर नाम के राक्षस को मारा था और इसलिए उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और उसको मारने के बाद दूसरे दिन दीपावली का उत्सव मनाया गया, तो इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और दूसरी मान्यता यह है कि भगवान राम दुराचारी रावण को मार करके विजयादशमी के दिन रावण को मार करके अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए दीपक जलाए गए। अयोध्या में ही नहीं अपितु पूरे भारत में अतः पूरे विश्व में भी दीपों का प्रज्वलन किया गया। इस वजह से उस समय से हमारे यहाँ जो है तो दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली के त्यौहार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा, इससे क्या अगर हम बात करें कि इससे लोगों की बुद्धि पर क्या असर पड़ता है? लोगों की बुद्धि पर तो असर पड़ता ही है,
दीपावली का महत्व होता है यह जो समय का परिवर्तन होता है, मौसम का बदलाव होता है। इसमें अब हमारा जो मौसम है तो मतलब कि बरसात से हम ठंड में प्रवेश कर रहे हैं, और इस समय का जो समय होता है, मौसम होता है, यह बीमारियों का कारक होता है। इस समय में बीमारियां बढ़ती हैं, तो यह जो दीपक जलाया जाता है यह जो है नमी का प्रतीक होता है। और ये जो आने वाला समय है, जो ठंडी का समय है, यह भी नमी का प्रतीक होता है। तो दीपक जलाने से नमी बढ़ती है और हम डायरेक्ट उस मौसम में जल्दी से प्रवेश कर जाते हैं जो मौसम आने वाला होता है। और पूजन करने से जो है भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवती सरस्वती की कृपा होती है, भगवती महाकाली है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों की कृपा होती है, जिससे हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं और हमारा जो जीवन है सुचारू रूप से चलता रहता है। देख रहे हैं काफ़ी हमारे जो युवा लोग हैं ये काफ़ी गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। तो जैसे आप आध्यात्मिक की दुनिया के बारे में अगर हम बात करें तो आप युवाओं के लिए कोई एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि युवा भी आध्यात्मिक की ओर जुड़ाव करने लगें? बिल्कुल, युवा आज की डेट में नशे में भी लीन हो रहे हैं, जुआ सट्टा इत्यादि में भी लीन हो रहे हैं। तो मेरी युवाओं से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से हम अपने माँ के दूध का अपमान नहीं करते हैं, माँ का सदैव सम्मान करते हैं, तो यह जो हमारे पास धन है, जो पैसे हैं, ये भगवान लक्ष्मी का आप दूध समझिए, ये भगवान लक्ष्मी का ही दिया हुआ है। तो उस धन का आप सदुपयोग करें, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अपव्यय ना करें। अपव्यय खर्च करना जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है। और जीवन में यदि आपके पास धन है तो उस धन को आप सद्मार्ग पर लगाएं और अपने जीवन में जो है उस धन को अच्छे से उपयोग करें, और इसका दुरुपयोग किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, यह हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है।